बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे असूल कानून यानी जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से। आज हम इसके मीनिंग्स, उसकी डेफिनेशन और उसकी इकसाम के हवाले से कुछ बातें करेंगे। असूल कानून की तारीफ़ अगर देखी जाए तो लग़वी मानी के लिहाज से जूरिस्प्रूडेंस से मुराद कानून की साइंस या कानून का इल्म है। ये लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ जूरिस्प्रूडेंशिया से लिया गया है। ये दो अल्फाज का मजमुआ है, एक लफ्ज़ जूरिस है और दूसरा लफ्ज़ प्रूडेंस है। जूरिस का मतलब कानून और प्रूडेंस का मतलब हिकमत यानी विजडम या इल्म है। इसलिए असूल कानून का असल मतलब कानून का इल्म या कानून की हिकमत है। कानून भी दो किस्म के हैं, एक खुदाई या कुदरती कानून जिसको नेचुरल लॉ कहते हैं और दूसरा इंसान के बनाए हुए कानून जिनको मैन मेड लॉ कहा जाता है। नेचुरल लॉ जो है वो अल्लाह ताला का बनाया हुआ है और ये यूनिवर्सल नौइयत का है, उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती, यानी ये अनचेंजेबल है। जबकि मैन मेड लॉ जो हैं वो इंसानों ने खुद कवानीन बनाए हैं और बदलते वक्त के साथ उसमें तब्दीली भी की जा सकती है और तब्दीलियां होती रही हैं। ये कानून जो है जो इंसान खुद लेजिस्लेट करता है और स्टेट उसको इन्फोर्स करती है और दुनिया में ज़्यादातर यही कवानीन जो हैं वो राइज हैं। डॉक्टर सालमन के मुताबिक असूल कानून वो इल्म है जो मुल्की कवानीन के बुनियादी असूलों से वाकफियत करता है। ये किसी ख़ास मुल्क के कानून का मुतालिया नहीं है बल्कि कानून के आम नज़रिए का मुतालिया है। इसी तरह ऑस्टन के नज़दीक असूल कानून मरवजा कवानीन के फ़लसफ़ियाना मुताले का नाम है। इस तारीफ़ में फ़लसफ़ा के अंसर का इजाफ़ा जो है वो बिला जवाज़ मालूम होता है। और अगर हॉलैंड को देखें तो हॉलैंड के नज़दीक जो तारीफ़ है वो भी बहुत मुख्तसर है मगर जामे है, जो ये है कि असूल कानून मोज़ाए कानून को समझाने का इल्म है। मोज़ाए कानून से मुराद इंसान का बनाया हुआ कानून है जिससे कुदरती कवानीन जो हैं इस तारीफ से खुद ब खुद खारिज हो जाते हैं। पैटर्न की तारीफ कुछ यूँ है कि असूल कानून मुताले का वो महसूस तरीका है जो किसी एक मुल्क के कानून की बजाय आम तस्वर कानून का अहाता करता है। ग्रे की राय में असूल कानून से मुराद कानून के कवायद की वो बाज़ाब्ता साइंसी तरतीब है जिस पर अदालतें अमल करती रही हैं और जिसमें उनके कवायद के असूल भी शामिल हैं। बेंथम की तारीफ जो है वो कदर मज़ह का हेस है, जो यूँ है कि असूल कानून उन बातों से बाकायदगी के साथ बेइल्म रखने वाला इल्म है जिससे हर शख्स वाकिफ़ है। सालमन के मुताबिक डेफिनेशन ऑफ लॉ जो है वो ऐसे असूलों का नाम है जिन्हें स्टेट अदलगस्तरी और इंसाफ रसी यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए मंजूर करके नाफिज करती है। असूल कानून किसी महसूस कानून पर बहस नहीं करना बल्कि ये उन तमाम असूल व क़वाइद का खुलासा पेश करता है जो अदालतें इंसाफ के लिए इस्तेमाल करती हैं। जब हम लॉ ऑफ डेबिट यानी कानून हद तक इज़्ज़त कहते हैं तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम किसी महसूस कानून या कानून की किसी महसूस दफ़ा का जिक्र कर रहे हैं, बल्कि यहाँ कानून हद तक इज़्ज़त से मुराद हद तक इज़्ज़त के आम असूल हैं। अगर लेजिस्लेशन को मीनिंग्स के हवाले से देखें तो लेजिस्लेशन का लफ्ज़ भी लैटिन ज़बान के लफ्ज़ लेजिस्लेटम से लिया गया है। लेजिस का मतलब कानून है और लैटिन का मतलब कानून बनाना है, लिहाजा लेजिस्लेशन का मतलब कानून साजी है। सालमन ने कानून साजी की तारीफ यूँ की है कि कानून असूलों का एक ऐसा मजमुआ है जिसे किसी कम्पिटेंट अथॉरिटी ने मंजूर किया हो। ग्रे के मुताबिक कानून साजी मुल्क का कानून साज इदारा करता है और हॉलैंड के मुताबिक अदालतें भी कानून साजी करती हैं क्योंकि जजों की जजमेंट्स भी कानून का दर्जा रखते हैं और उनसे इनहराफ मुमकिन नहीं है। अगर
काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन को देखें तो कानून साजी जो है, जो लेजिस्लेशन है, वो दो किस्म की है। एक सुप्रीम लेजिस्लेशन है और दूसरी सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। सुप्रीम लेजिस्लेशन जो है वो कंपिटेंट अथॉरिटी के बनाए हुए कानून का आला जो है वो कानून साजी के ज़ुमरे में आते हैं। कोई मातहत इदारा उनको ना तो मनसूख कर सकता है और ना ही उनमें कोई अमेंडमेंट या कोई चेंज कर सकता है। सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो कानून साज इदारे के तफवीज़ शुदा इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कानून साजी करता है। आला कानून साज इदारा उन कवानीन को मनसूख या अमेंड भी कर सकता है। कानून साज इदारा जो है वो आला कानून साज इदारे के हुक्म के खिलाफ अमल नहीं कर सकता, क्योंकि तख्ती कानून साज इदारा सुप्रीम लेजिस्लेशन इदारे के तफवीज़ शुदा इख्तियारात यानी डेलीगेटेड पावर के तहत कानून साजी करता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है उसकी दो इकसाम हैं, एक थ्योरेटिकल है एक और दूसरी प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकल यानी नज़रियाती पहलू जो है उसके लिहाज से असूल कानून के सिर्फ बुनियादी असूल यानी वो फंडामेंटल प्रिंसिपल से बहस करता है और अमली कवानीन से उसका कुछ भी लेना देना यानी कोई सरोकार नहीं होता। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखें तो अमली पहलू के लिहाज से असूल कानून इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स से बहस करता है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं। लेकिन फिल हकीकत जुरिस्प्रूडेंस का ताल्लुक सिर्फ कानून के नज़रियाती पहलू से है। नेचर और वैल्यू जो है जुरिस्प्रूडेंस की, वो असूल कानून की नोयत जो है वो थ्योरेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट है। असूल कानून सिर्फ कानूनी निज़ाम यानी लीगल सिस्टम का ढांचा पेश करता है और किसी महसूस कानून से बहस नहीं करता। असूल कानून रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल से बहस नहीं करता, बल्कि कानूनी निज़ाम के ज़रूरी हदोहाल को पेश करता है। असूल कानून दर हकीकत फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ है और ये फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ से बहस करता है। ये नए कवायद ज़वाबत वज़न नहीं करता, बल्कि मौजूदा कवायद ज़वाबत उन प्रिंसिपल पर गौर व खौज की दावत देता है। मसलन तिबी असूल जो हैं, मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस का ताल्लुक सिर्फ तिबी साइंसी कवानीन से है। असूल कानून कानून की सिर्फ इल्मी और मंतकी अफादियत को ज़ेर बहस लाता है। मेन के मुताबिक असूल कानून एक ऐसा मौजू है जो कानून की तारीखी साज यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से बहस करता है। ऐसे असूल दरियाफ्त करता है जो कानूनी निज़ाम यानी लीगल सिस्टम को मुनज़्ज़म और मुरतब करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। सीरो कहता है कि असूल कानून साइंस की जो शाह है कानून की उससे बहस करता है और ये कानून के फ़लसफ़े से ताल्लुक़ रखता है। सालमन ने असूल कानून की दो डेफिनेशंस पेश की हैं। वसी तरमानी के लिहाज से असूल कानून मुल्की कानून यानी सिविल लॉ की साइंस है। कानून की साइंस से मुराद कवानीन का एक बाकायदा निज़ाम है और सिविल लॉ से मुराद मुल्क के वो तमाम कवानीन हैं जिनके मुताबिक मुल्क की तमाम दीवानी और फौजदारी अदालतें काम करती हैं। असूल कानून को हम 3 दर्जों में तकसीम कर सकते हैं, जिसमें एक्सपोजिशन, हिस्टोरिकल और क्रिटिकल हैं। ज़ाहिर और वाज़ा यानी एक्सपोजिशन ये तरीका मौजूदा ज़माने और रियाजी की कवानीन से बहस करता है और हिस्टोरिकल जो है यानी तारीख़ी, इस तरीके का ताल्लुक कानून की तारीख़ी तरक्की से है। इस तरीके कानून में ये देखा जाता है कि माजी और हाल में कानून ने किस दर्जा तरक्की की, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में असूल कानून के इस पहलू का ताल्लुक मौजूदा और गुज़िश्ता दौर के कवानीन के एवोल्यूशनरी स्टेजेस से है। अगर क्रिटिकल हवाले से इसको देखें तो ये पहलू ज़माना हाल या माजी की कवानीन से बहस नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि एक मिसाली रियासत में कानून कैसा होना चाहिए। ये था जुरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन और उसके मीनिंग्स।
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان موجودہ حالات میں آپ کا اور میرا بلکہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔